Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Roshan, myself Dr. Khalis, MBBS General Physician, Consultant Physician. आज हम लोग डोलो 650 mg टेबलेट जो होता है जो बहुत ही आजकल यूज में है एज अ एंटीपायरेटिक मेडिसिन जिसे बोलते हैं, पैरासीटामोल भी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में सारा डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो डोलो 650 mg टैबलेट के बारे में देखते हैं। ये कुछ इमेजेस हमने डाला हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करने वाला ये मेडिसिन होता है। ठीक है, ये पैरासीटामोल इसका कंपोजिशन है, ब्रांड नेम डोलो है। ठीक है, तो पैरासीटामोल जो होता है वो एंटी पायरेटिक और एनाल्जेसिक्स ग्रुप के अंदर में ये आते हैं। ठीक है, इसको हम एंटी पायरेटिक मेडिसिन भी बोलते हैं। इसको डोलो 650 mg जो होता है बेसिकली हम इसे देते हैं फीवर को रिड्यूस करने के लिए, और एनाल्जेसिक्स मेडिसिन इसलिए बोलते हैं कि ये थोड़ा बहुत पेन को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। ठीक है, इसलिए दोनों क्लास के अंदर ये आते हैं। तो पैरासीटामोल को यूज़ करते हैं बेसिकली फीवर को एज वेल एज पेन सेंसेशन को रिड्यूस करने के लिए। अगर किसी को फीवर है 102 103 है तो नॉर्मल पीसीएम 500 mg पैरासीटामोल लेने से नहीं जाएगा, वो आपको 650 mg डोलो लेना पड़ेगा, फिर उससे कम होगा। और 6 घंटे के गैप में ये टैबलेट देते हैं। मान लीजिए एक आपने सुबह 10 बजे लिया है, फीवर आपका थोड़ा कम हुआ, फिर 2-3 घंटे के बाद फिर आने लगा तो फिर 6 घंटे के बाद फिर आप दूसरा डोज ले सकते हो मेडिसिन का। ठीक है, तो वीडियो के साथ पूरा लास्ट तक बने रहिए, और जो न्यू व्यूअर्स देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर एक बार विजिट कीजिए, आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि फर्दर जो भी हम वीडियो डालें वो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जो नीडी पर्सन है वहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाए। तो जैसा कि हमने बताया पैरासीटामोल को हम यूज़ करते हैं फीवर को रिड्यूस करने के लिए, और पेन सेंसेशन वगैरह होता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए। फीवर अगर आपको हाई ग्रेड है यानी 102 103 है तो आपका प्लेन पीसीएम लेने से, प्लेन पीसीएम का मतलब होता है पैरासीटामोल 500 mg लेने से फीवर कम नहीं होगा, आपको डोलो 650 mg लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने फिर बताया कि डोलो 650 एनाल्जेसिस और एंटीपायरेटिक एक्शन कराता है बॉडी पे। इसको हम यूज़ करते हैं फीवर को ट्रीटमेंट करने के लिए, रिड्यूस करता है सिम्टम्स ऑफ फीवर को, मेडिसिन रिड्यूस और प्रिवेंट पेन सेंसेशन दोनों करता है। सो डोलो 650 पैरासीटामोल यूज टू ट्रीट फीवर एज वेल एज पेन को रिड्यूस करने के लिए हम देते हैं। उसके बाद जैसा कि अभी हमने बताया फ़ौरन के कम से कम 6 घंटे का गैप होना चाहिए। अगर आपने एक 10 बजे लिया है डोलो का एक टैबलेट तो आप उसको 6 घंटे के बाद दूसरा लीजिए। ठीक है, अगर आपने 6 घंटे के पहले वैसे नहीं लेना है, फीवर जब आपका कम होता चला जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर 6 घंटे के बाद लीजिए। और एक दिन में 3 डोज से ज़्यादा नहीं लेना है, यानी 6 घंटे के गैप में आप 3 डोज ले सकते हैं 24 आवर के अंदर। ठीक है, 24 आवर में। और ये इसलिए कि मैक्सिमम डोज इसका 2 से 3 होता है पर डे इसका, वो इसलिए कि साइड इफ़ेक्ट इसके अवॉइड करने के लिए होते हैं। अगर इससे ज़्यादा डोज लिए तो आपको कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और डोलो आप जब भी लें जब आपको फीवर हो, यहाँ इसलिए मेंशन किया हुआ ओनली यूज़ इफ़ यू हैव फीवर। अगर आपको फीवर नहीं है तो फिर डोलो नहीं लेना, अगर फीवर है तभी डोलो लेना है। और आप ज़रूर अगर किसी को हाई ग्रेड फीवर है तो आपके नियर बाय जो फिजिशियन है आप ज़रूर उनसे कंसल्ट कीजिए, और हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहे तो हम भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं, हमसे भी ले सकते हैं। और सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करने के लिए इसलिए बोला गया है कि कभी-कभी क्या होता है साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आप अगर किसी डॉक्टर के सुपरविज़न में लोगे तो वो साइड इफ़ेक्ट को कम करने में डॉक्टर आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आपको तो आइडिया नहीं है किस साइड इफ़ेक्ट में क्या एक्शन लेना है, तो वो डॉक्टर जो फिजिशियन है वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं पैरासीटामोल में क्या होता है। एन एसिटाइल पारा अमाइनोफिनोल होते हैं, इसका ये है फार्मूला क्या होता है CH
NO2 इसका फार्मूला होता है। बायोअवेलेबिलिटी जो होती है यानी इसका वर्किंग एफिशिएंसी जो होती है 63 to 89% तक ये काम करता है। प्रोटीन बाइंडिंग 10 से 25% तक ये काम करता है। मेटाबॉलिज्म क्या है, प्रीडोमिनेंटली इन लीवर में ये कराता है, ठीक है। और इसका एलिमिनेशन हाफ लाइफ जो होता है 2 से 2.5 घंटे का होता है, यानी जब आप मेडिसिन लोगे तो फौरन आपको उसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, 2 से 2.5 घंटे के बाद आपको वो इफेक्ट देखना शुरू होगा। और एक्सक्रीशन जो होता है 80 to 90% जो होता है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। अब डोलो का एक्शन क्या होता है, जैसा ऊपर बताया, पेन और फीवर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, पेन रिलीफ होता है, ठीक है। बाय माउथ हम लेते हैं तो 35 से 40 मिनट के बाद ये इसका एक्शन स्टार्ट होता है। तो कोई ऐसा ना हो कि डोलो लिया फ़ौरन लेते ही आप बोलो कि हमें इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, नहीं। कोई भी चीज़ को इफ़ेक्ट दिखाने में टाइम लगता है, तो आप पेशेंस रखो, एक मेडिसिन लो, पेशेंस रखो, 35 से 40 मिनट के बाद से थोड़ा-थोड़ा आपको फ़र्क दिखना शुरू होगा और मेन जो आपको दिखेगा 2 से 2.5 घंटे के बाद आपको प्रॉपर दिखेगा कि हाँ, डोलो ने काम किया। उसके बाद बोला जा रहा है आफ्टर टेकिंग डोलो 650 इट स्टार्ट एक्शन विदिन 35 to 40 मिनट, ठीक है। उसके बाद डोलो का मैकेनिज्म देखते हैं। एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होते हैं इसका भी नोन नहीं है, नॉट नोन, बट कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एसिटामाइनोफिन may inhibit the nitric oxide NO pathway mediated by a variety of neurotransmitter receptor including N-methyl D-aspartate and substance P resulting in evaluation of pain threshold। तो ये बोला गया इस तरीके से ये काम करता है। इट में रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन ब्रेन, ये भी करा सकता है ये। उसके बाद देखते हैं कि डोलो 650 पैरासिटामोल साइड इफेक्ट। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इन जनरली नहीं मिलता है, बट एक्सेप्शनल केस जो होते हैं वो हर जगह अवेलेबल होते हैं, तो किसी न किसी को ये देखने को मिल सकता है। हर किसी को नहीं, किसी किसी को देखने को मिल सकता है, इसलिए साइड इफेक्ट भी बताना ज़रूरी होता है। एलर्जिक रिएक्शन, अब किसी को एलर्जन होगा डोलो से तो जाहिर सी बात लेते ही एलर्जिक देखने को मिलेगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, रैश एंड स्वेलिंग हो सकता है, लिवर डैमेज भी हो सकता है हेपेटोटॉक्सिसिटी करा के। तो इसलिए बोला जाता है एक लिमिट अमाउंट में आप लो, ऐसा नहीं कि आप 4-5 डोलो ले रहे हो, नो। एक डोलो लेना है 6 घंटे के बाद, फिर उसको लेना, मतलब 24 घंटे में मैक्सिमम 2 से 3 आप यूज़ करो, उससे ज़्यादा नहीं। फिर फ्लशिंग, लो ब्लड प्रेशर है ना, फास्ट हार्ट बीट हो सकता है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। डार्क यूरिन, क्ले कलर्ड स्टूल आ सकते हैं ना, क्ले कलर्ड स्टूल्स देखने को आपको मिल सकता है। वार्निंग साइन पे हम नज़र दौड़ाते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी अगर किसी को पैरासिटामोल से तो वो ना ले, यानी अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन आए, है ना, कि लेते ही उसको कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो जा रहा है तो पैरासिटामोल बिल्कुल आप अवॉइड करो। एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो बिल्कुल डोंट यूज़ इफ़ यू हैव लीवर डैमेज, अगर आपका लीवर डैमेज है तो यूज़ मत करो। डोंट यूज़ इफ़ यू हैव अ किडनी फेलियर प्रॉब्लम है तो बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। इमीडिएटली कॉन्टैक्ट डॉक्टर इफ़ यू स्टार्ट फील एनी साइड इफेक्ट ऑफ पैरासिटामोल टैबलेट। तो इसलिए बोला गया है कि आप इस डॉक्टर के सुपरविज़न में लीजिए, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट दिखता है तो आप अपने डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट कीजिए। मेक सेफ यूज़ ऑफ मेडिसिन, इस मेडिसिन का सेफ यूज़ कराइए। तो ये सारा ऑल अबाउट था पैरासिटामोल, जिसका डोलो 650 mg के बारे में, ठीक है। हमने एक समराइज़ फॉर्म में बताने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आए और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिले। ओके, थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।